हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है सिंगुलर और प्लूरल। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर और प्लूरल्स। ये भी नाउन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। अ बॉय वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट अ बर्ड। सम बॉयज वर throwing stones at birds. The nouns boy, bird and stone stand for only one person, animal or thing. They are therefore said to be in the singular number. नाउन के ये एक नाउन का ही पार्ट है, हम इन्हें नाउन ही बोलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन का ही पार्ट है कि हमारे नाउन्स, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो सिंगल ही होते हैं, कुछ नाउन्स उन्हें सिंगुलर बोलते हैं, कुछ नाउन्स एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्लूरल, ठीक है। इन दो सेंटेंसेस में जो ऊपर वाला सेंटेंसेस है इसमें बोला है अ बॉय वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट अ बर्ड। इसमें ओनली सिंगल वर्ड्स हैं, बॉय भी एक है और स्टोन भी एक फेंका है और बर्ड भी एक ही है, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन। देन सम बॉयज वर थ्रोविंग स्टोन्स एट बर्ड्स। कुछ लड़के पत्थर फेंक रहे हैं पक्षियों पर, यानी कि कुछ लड़के एक से ज़्यादा हुए तो उसके लिए हमने क्या लिखा? बॉयज़। देन स्टोन, एक से ज़्यादा स्टोन्स फेंकेंगे, एक जब बहुत सारे पर्सन्स हैं, जब बहुत सारे बॉयज़ हैं तो वो बहुत सारे स्टोन्स फेंकेंगे, तो इसलिए हमने स्टोन एक से ज़्यादा है तो स्टोन्स लिखा, और बर्ड्स एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं इसलिए एस लिखा। The nouns boys, birds and stones stand for more than one person, animal or thing. They are therefore said to be in the plural number. नंबर सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर क्या होंगे? जो सिंपली एक ही होंगे, सिर्फ एक पर्सन के बारे में, सिर्फ एक एनिमल के बारे में बताएंगे, एक थिंग्स के बारे में बताएंगे, और एक से ज़्यादा, मोर देन टू, ठीक है। मोर देन टू यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल का, ठीक है। सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सिंगुलर नंबर ऑफ अ नाउन कैन बी चेंज्ड टू प्लूरल वी गिव बिलो सम ऑफ द फेज बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स। यानी कि हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे नाउन्स को। देन सम वेज बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स में हम एस का यूज करके, देखो डॉग, डॉग्स में एस लिखा, लेग में एस लिखा, लेग्स बन गया, कैट, कैट्स, लॉग, लॉग्स। बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स इफ देयर इज अ वोवल बिफोर वाई। एग्जाम्पल्स, अगर किसी वर्ड में ध्यान से सुनना, अगर किसी वर्ड में वाई के जस्ट पहले कोई वोवल साउंड है, कोई वोवल वर्ड है, कोई वॉवल है, तो हम क्या लिखेंगे? उसके साथ क्या लिखेंगे हम? एस। मैंने बोला वेज, इसमें लास्ट में वाई आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है? एक वॉवल आ रहा है, एक वॉवल है, ठीक है, वेज, इसलिए लिखा हमने वेज। डे, डेज, बॉय, बॉयज, की, कीज। By adding es to the singular nouns that ending in ch, sh, s, ss, x. Examples, हम es किस के लास्ट में लगाएंगे? अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, एस हम किस के लास्ट में लगाते हैं? एस हम किस के लास्ट में लगाते हैं? एक तो हम एस तब लगाएंगे वाई से पहले अगर कोई वोवल साउंड होगा, और देन कुछ एग्जांपल सिंपली डॉग, कैट, लॉग, इनके बाद जस्ट बाद में लगाएंगे हम एस बाय एडिंग ई एस। ध्यान से देखो, सी एच, एस एच, एस एस एक्स, क्या क्या? सी एच, एस एच, एस एस एक्स, सी एच, एस एच, एस एस एक्स। इनके जस्ट बाद में हम क्या लगाएंगे? ई एस, सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए। देखो गैस का क्या लिखा? गैसेस, एस आ रहा है लास्ट में, एस। फॉक्स, फॉक्सेस, हैच, हैचेस, क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस। इन सभी के लास्ट में अभी हमने ऊपर जो जो वर्ड्स देखे थे वो सभी यूज हो रहे हैं। देखो एस अभी ऊपर देखा है एस, उसके साथ हम ईएस लगाएंगे इसलिए हमने गैसेस लिखा है। देन एक्स,
एक्स भी देखा, एक्स के जस्ट बाद में ई एस प्लूरल बनाने के लिए, सी एच के जस्ट बाद में ई एस, हैच इज क्लास, डबल एस के तुरंत बाद भी ई एस लिखेंगे, क्लासेस, बॉक्स, एक्स के जस्ट बाद भी क्या लिखेंगे हम, ई एस, ब्रश, एस एच जस्ट ई एस, ठीक है। बाय रिमूविंग बाय एंड एडिंग आई एस टू द सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन वाई एग्जाम्पल्स, कोई वर्ड्स वाई से फिनिश हो रहे हैं तो हम उनके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, आई ई एस, और उस वाई का यूज हम नहीं करेंगे। देखो वरी, वरीज, वरी के नेक्स्ट वरी में क्या आ रहा है लास्ट में, वाई, और हमने अभी ऊपर क्या देखा था, हमने देखा था कि वाई से जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल आएगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एस, लेकिन इनमें वाई से जस्ट पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट, तो इन्होंने क्या रूल दिया है, वाई के जस्ट बाद अगर किसी वर्ड, किसी लेटर में वाई है लास्ट में तो हम क्या लिखेंगे उसमें, आई ई एस, क्या लिखेंगे, आई ई एस, बाई को और वाई को हम इसमें रिमूव कर देंगे, ठीक है, वाई ई एस, और वाई को हम इसमें हटा देंगे। देखो वरी, वरीज, फ्लाई, फ्लाइज, सब में वाई हट रहा है, फेरी, फेरीज, लेडी, लेडीज। बाय रिमूविंग F or FE and adding VES to the singular nouns that end in for, fee examples, अगर किसी लास्ट के वर्ड में F आए या FE आए उसमें हम F और FE को हटा के VES का यूज़ करेंगे। किसी सिंगुलर नाउन में, किसी नाउन वर्ड में अगर हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, अगर उसमें F और एफ ई आए लास्ट में, हम एफ और एफ ई को हटाकर क्या यूज करेंगे, आई ई एस, ठीक है। लाइफ, लाइव्स, थीफ, थीव्स, हाफ, हाफ्स, वॉल्फ, वॉल्व्स। इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, एक्सपेक्शंस। वी एड एस to some singular nouns to that end in f or fe examples, safe, saves, यानी कि जरूरी नहीं है जिनके लास्ट में f और fe आए उन्हें हम f या ef हटा के ies लगाएं। कुछ हमारे वर्ड्स उससे अदर भी होते हैं जिनमें हम f के जस्ट बाद बस s ही लगाएंगे। देखो ये आपको याद रखने होंगे, सेफ, सेव्स, क्लिफ, क्लिफ्स, रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, ठीक है। We simply add vs or s to some singular nouns that end in f, अगर कुछ नाउन्स हमारे f से स्टार्ट लास्ट हुए हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, ves का, हूफ, हूफ्स और हूफ्स, हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ्स और हैंडकर चीफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स। जरूरी नहीं है कि हम उसमें ves लगाएं, ऑप्शनल है। अगर किसी सेंटेंस में एफ में वीएस लिखा दिखे, वो प्लूरल है, तो ये नहीं है कि उसमें हमने एफ रिमूव करा है। जरूरी नहीं है कि हम वीएस लिखने के लिए जो ऊपर वाला हमने देखा है खाली एस ऐड कर देंगे, कुछ एफ या ई एफ में हम ओनली एस भी ऐड कर देंगे और वीएस का भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हूफ, हूफ्स या हूफ्स भी लिख सकते हैं, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स भी लिख सकते हैं और हैंडकरचीफ भी लिख सकते हैं, स्कार्फ, स्कार्फ्स भी लिख सकते हैं और स्कार्फ्स भी लिख सकते हैं। बाय एडिंग एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन ओ, हम जो नाउन्स हमारे ओ से लास्ट होते हैं हम उसमें क्या लिखेंगे, एस। स्टीरियो, स्टीरियोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, शैम्पू, शैम्पूज, लोगो, लोगोज, फोटो, फोटोज, यानी कि जिनके लास्ट, जिन नाउन्स के लास्ट में एस आएगा हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एस। लेकिन कुछ अदर भी हमारे होते हैं, टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी ऐड ई एस। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिन्हों में हम ओ आता है हमारा, लेकिन हम उसमें एस का यूज़ ना करके ई एस का यूज़ करते हैं। टमाटो, टमाटोज, ज़ीरो, ज़ीरोज़, हीरो, हीरोज़, पटैटो, पटैटोज़। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है। फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी एड एस और ई एस, हम किसी में एस या एस और ई एस भी लगा सकते हैं। देखो कार्गो, कार्गोज और कार्गोज भी लिख सकते हैं, वोल्केनो, वोल्केनोज और वोल्केनोज भी लिख सकते हैं, मोटो, मोटोज और मोटोज भी लिख सकते हैं, बफेलो, बफेलोज और बफेलोज भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अभी हमने ये जो देखा ऊपर, ओ में हम ES भी लगा सकते हैं और S भी लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, आपको ये अच्छे से रीड करने होंगे मैनी टाइम्स, देन यू फाइंड आउट कि हम किस में S लगा रहे हैं और किस में ES लगा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की नीड है। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स आर लिटिल डिफरेंटली। एग्जाम्पल्स, कुछ नाउन्स बिल्कुल ही उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। देखो, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, गूज गीज, माउस माइसी, ब्रोदर ब्रोदर्न। देखो, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, गूज गीज, माउस माइसी, ब्रोदर ब्रोदर्न, वुमन वुमन। और अगर मैन लिखा हुआ है उसमें भी हम MEN मैन लिख देंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। इनको आप अच्छे से रीड करना और फाइंड आउट करना कि हम किस में S लगा रहे हैं, किस में ES, किस में IES और किस में VES। आज हमने क्या देखा, सिंगुलर और प्लूरल। आज हमने क्या देखा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। ये एक नाउन्स के ही पार्ट्स हैं। कुछ नाउन्स हमारे सिंगुलर होते हैं लेकिन मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए हम प्लूरल्स का यूज़ करते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए हम किसी में S लगाते हैं, IS लगाते हैं, ES लगाते हैं, VES लगाते हैं, Y को रिमूव करते हैं, FE को रिमूव करते हैं, O की जगह S लगाते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस में हम किसका यूज़ करेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार रीड करना कि कहाँ पे S लग रहा है और कहाँ पे ES का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे VES लगा रहे हैं, कहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।